आप सच्ची बात करें। अबू सुफियान कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इजाज़त अता फरमाई कि तुम हबशा की जानिब हिजरत कर लो, बहुत सारे लोग अब सताने लगे, तो यहाँ से जब मुसलमान हबशा की जानिब तशरीफ़ ले गए हिजरत करके, तो कुरैश मक्का ने वहाँ भी लोग भेज दिए कि हमारे भागे हुए लोग हैं, इनको वापस किया जाए। तो नजाशी कहने लगा कि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, दूसरी जमात का, दूसरे गिरोह का, दूसरी पार्टी की भी बात सुनूंगा। उसने बातों को सुना तो फिर उसका ख्याल ये आया कि मैं कोई बाहर से किसी आदमी को बुला के पूछूं कि इस्लाम की हकीकत क्या है। अबू सुफियान बाद में मुसलमान हुए, खुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैं उन दिनों दुश्मन था और मैं मुखालफत करता था। तो फरमाने लगे कि मैं उन दिनों तिजारत के लिए हबशा गया हुआ था, तो उसने कहा ढूंढो कोई आदमी अगर मक्के से आया हुआ है। मुझे वो ढूंढ करके ले गए, तो उसने बहुत सारी बातें मुझसे पूछी नजाशी बादशाह ने। तो इन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई थी, कुरैश मक्का ने, हर बंदे ने एक स्टोरी बनाई होती है ना, अपने आप को मजलूम साबित करने की बनाई होती है ना। दुकानदार कहता है कि ग्राहकों का क्या बताऊं आपको, वो तो बगैर पैसे की चीजें खरीदने आते हैं, और ग्राहक कहते हैं कि आपको क्या बताएं, हम तो एक जेब में पैसे लेके गए थे पर दुकानदार ने दूसरी से भी निकाल लिया। हमने अपने अपने हक में और दूसरे की मुखालफत में स्टोरी बनाई होती है। स्टोरी खवातीन वो वाली हदीसें याद कर लेती हैं जो औरतों के हक में आई हैं, तो वो सुनाती हैं, कहती हैं कल वो बयान सुना था जिसमें मौलाना क्या कह रहे थे। तो मर्द भी कहता है तुमने वो वाली हदीस नहीं सुनी कि अगर खुदा के अलावा सजदा जायज होता तो फिर खामद को सजदा कराया जाता। अपनी अपनी हम जरूरत की चीजें निकाल लेती। अहले मक्का ने भी कुछ स्टोरियां बनाई हुई थी, वो स्टोरियों में बड़ी जान डालते थे, इमोशनल करते थे। वो कहते थे देखो जी, और वो लोगों को इश्तियाल दिला, ये जी आपके अब्बा को गुमराह कहते हैं मुसलमान, ये कहते हैं आपका अब्बा बुत पूजता था वो गुमराह था, वो तेरे दादा को बुरा कहते हैं। ये इमोशनल करते, देखें जी अच्छे भले रह रहे थे, इकट्ठे चल रहे थे, एक नई बात छेड़ दी, भाई को भाई से अलग कर दिया। और हमारे जो लोग भैंसें या गायें पालते हैं वो जानते हैं कि वो पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितनी गायें भैंसें हैं, तो मतलब होता है कितने आपके रुपए हैं। अगर 4 लाख की भैंस है और 20 भैंसें किसी के पास हैं तो 20 लाख रुपए का वो। इसी तरह ये जो गुलाम होते थे ये खरीदे जाते थे, तो गिना जाता था कि अगर 15 गुलाम है तो फिर इतने लाख का माल इसके पास पड़ा हुआ। वो देखो जी, वो कहते हैं गुलाम छोड़ दो। तो ये इनकी स्टोरियां थी। वो कहते हैं वो मैंने सारी स्टोरी आके ना तो नजाशी बादशाह को सुनाई, और मैंने पूरी कोशिश की माज़अल्लाह दीन के उन्हें खिलाफ करने की। तो नजाशी ने बड़ी बातें पूछी, बड़ी बातें सुनी। आखिर में नजाशी कहने लगा सरदार एक बात बताएं कि वो जिस महबूब ने नबूवत का दावा किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? नहीं समझ आई आप? क्या कभी, यानी कभी ऐसा भी हुआ है उन्होंने बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, कभी झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मैंने सोचा कि कह दूं बोला है, क्योंकि मुखालफत जो कर रहा था। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया अबू सुफियान तूने जादूगर कहेगा तो शायद माज़अल्लाह कोई मान जाए, शायर कहेगा तो शायद तेरी बात पे कोई कान धरे, और तू ये कह दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ बोला, ये तो कोई मानेगा ही नहीं। उनका सच्चा होना इतना जाहिर है, इतना साबित है, इतना आला, कभी कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। अबू सुफियान कहते मैंने फौरन कह दिया, मैंने कहा वो मेरे भतीजे लगते हैं रिश्ते में, मेरे सामने पैदा हुए, उनकी कन पट्टियों पे बाल मेरे सामने सफेद हुए। मुखालफत अपनी जगह, इख्तलाफ अपनी जगह, पर उस करीम महबूब की जुबान से जो बात भी निकलती हक और सच ही निकलती। उन्होंने कभी झूठ, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? बातों में बड़ा मजा है, झूठी बातों में भी मजा होता है, लेकिन कभी सच का भी मजा लेके देखें। दो टोक होने में भी बड़ा ही मजा है, दो जुमलों में खरी बात कर देने में भी बड़ा ही मजा है। बड़ा सा इस जायके को भी कभी महसूस करें। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि भाई उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ये बात तय है, मुखालफत अपनी जगह, पर वो हैं सच्चे। तो कहते नजाशी ने कुछ भी ना कहा, रुमाल उठाया, कंधे पे रखा और जाने लगा। तो मैंने कहा बादशाह इतनी बातें तूने सुनी, इतने जवाब लिए, रिजल्ट का ऐलान भी तो करना। नतीजा क्या निकला?
तो कहते हैं मुझे कहने लगा नतीजा तो खुद ब खुद निकल आया है। जिस बंदे ने 40 सालों में कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। अगर उनकी बाकी बातें सच्ची हैं तो ये भी सच्ची है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरे भाइयों, यहाँ किसी आदमी से हमने 2-4 लाख रुपया लेना हो ना, तो वो बेचारा सिर्फ 15 दिन के लिए उम्रे पे जाने लगे तो